ये जब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं फिर ये भूल जाते हैं किसको। तब तो उमर सरमान ने ऐसे टोपी फैलाई थी, आज भी तो इन लोगों के परिवार को टोपी फैलाए, क्यों नहीं टोपी फैलाई जाती है? जब उसने अपने कुर्सी के लिए टोपी फैलाई कि मुझे वोट दे दो, मैं आपको ये दूंगा, मैं वो दूंगा, क्या करें अब? किसको पूछे? सरकार जागना पड़ेगा। उम्र सरकार ही नहीं है, सरकार तब तक होती है जब तक उसको वोट चाहिए, फिर कोई नहीं। ये दी जाती थी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको जब वो बीमारी की हालत में थी। क्या इंसानियत इतनी खत्म हो गई, या माँ बहन की गालियां निकालना शुरू करेंगे? अचानक उनको बिजली से बिजली आई, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कम से कम 1-2 मिनट ऊपर ही बिजली के साथ लटके रहे, फिर नीचे गिरे और इनको सर में चोट आ गई बहुत ज्यादा। इस वजह से डॉक्टर ने हमें ये कहा था 100 से प्लस क्लॉट बन गए थे इनके ब्रेन में। इनके 6 बच्चे हैं, जिसमें एक बूढ़ी माँ भी है साथ में, 7 होगी, बीवी 8 लेके, उनको कौन संभालेगा? और उम्र सरकार को तो सोचना चाहिए कम से कम इनको टेलीविजन से कम परमानेंट कुछ ना कुछ तो दो। प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, ये सो गए हैं। इनको सिर्फ जब हुकूमत मिल जाती, जब इनको वोट चाहिए तभी आते हैं, और जब ये अपने पावर में आ जाता है कोई नहीं है, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं है। आपको बता दें कि एक और पीडीडी के डेली वेजर की जो है वो करंट लगने से जान चली गई है। बातचीत करेंगे, उनके बाकी साथी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और रियासी मोहर दमाड़ी में, और आज ये शहीद हो गया। अब इसका परिवार और इसके बच्चे और इसकी बीबी क्या करेगी? और मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को ये कहना चाहता हूँ, ये विभाग जो है सीएम साहब के पास है। सीएम साहब, ये आपके परिवार का हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी मर गए, टांगे कट गई, बाजू कट गई। परमानेंट बंदा मरता है वो भी हमारा भाई है, लाइनमैन मरता है वो हमारा भाई है, लेकिन उनका SRO 43 है डेली वेजर का। बल्कि आज ये मर गया, इसको जो 9300 सैलरी मिलती है वो आज ही बंद हो जाएगी, इसी टाइम बंद हो जाएगी। इसका परिवार और इसके बच्चे क्या करेंगे? ये कहाँ पे काम लगे हुए थे? कहाँ? ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले में ये काम कर रहा था, फ्याज इसका नाम है। आज ये इस दुनिया से चला गया, और इसके बच्चे क्या करेंगे? ये कहाँ पे काम लगे हुए थे? कहाँ? ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, दरवाड़ी में ये काम कर रहा था, फ्याज इसका नाम है। आज ये इस दुनिया से चला गया, ये शहीद हो गया। बल्कि इसका कत्ल हुआ है, जिस जय सावन इसको दाड़े मारे, इसको पोल पे चढ़ाया, उस पे और एक्शन साहब पे, AWS साहब पे FIR लगनी चाहिए। मैं इस फैमिली को भी कह रहा हूँ, आप इन पे FIR लगाओ, क्योंकि फ्याज को दाड़े ही मारे। हमारी स्ट्राइक चल रही है, 27 दिन से हरासमेंट किया गया, और आज ये अगर ये वहाँ स्ट्राइक पे होता शायद इसकी डेथ नहीं होती। ये दरमाड़ी की है, रियासी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और आपके माध्यम से मैं तमाम साथियों को कहता हूँ कि भाई चुप करके वहाँ आ जाओ, नहीं तो फ्याज की तरह आप भी शहीद होते रहेंगे, आपकी फैमिली भी वैसे ही रोएगी जैसे ये रो रहे हैं। काफी दिनों से आप प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे हैं, क्या लगता है अभी भी सरकार का कोई नुमाइंदा जो है वो नहीं बात कर रहा? सर, अभी यहाँ MC के MLA साहब आए थे, वो यहाँ ही थे, वो निकल गए अभी। उनसे भी हम यहाँ ही हैं, वो MLA साहब हमारे पास ही हैं, वो वहाँ खड़े हुए हैं पीछे। हमारी उनसे भी बात हुई है, हमने उनको भी कहा कि हमारा संदेश आप CM साहब तक दें। CM साहब अगर सुन रहे हैं, ये कत्लेआम बंद होना चाहिए। तो कब तक इस तरह से श्रद्धांजलि जो देते रहेंगे आप? ये आप देख रहे हो, संघर्ष हमारा जारी है। अब ये कत्लेआम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको जम्मू में ब्लैकआउट आप मिलेगा। सर, ये जो डेली वेजर थे, ये अकेले से करके कमाने वाले? सर, डेली वेजर आपको पता है पिछले 20 सालों से 26 सालों से ये मर रहे हैं, काम कर रहे हैं बेचारे। अपने 9300 में अपने बच्चों और परिवार का पालन पोषण यही डेली वेजर कैसे कर रहा है, इसको ही पता है, इसको ही पता है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए कि अपने बच्चों का। इनके कम से कम 4 बच्चे हैं। अब वो 4 बच्चे क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आया। कोई यहाँ नहीं है, आप देख रहे हो, ये सिर्फ डेली वेजर को डेली वेजर की तरह डेली वेजर ही समझता है। यहाँ डेली वेजर ही जमा हुए हैं, डिपार्टमेंट का अभी तक कोई नहीं है। क्या लगता है अब कोई बड़ा प्रदर्शन होगा? अब आपके सामने ही है, देखो आज ये गया, कल कोई दूसरा जाएगा। अब तो ये प्रदर्शन बढ़ेगा ना। अब CM साहब को भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये विभाग आपके पास है, ये आपका परिवार है। क्या लगता है अभी भी कुछ डेली वेजर जो वो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? मैं उनको यही कहता हूं कि यार काम छोड़ दो, काम बंद कर दो। आपको कोई दाड़ा मारता हमसे बात करो, और नहीं तो फ्याज की तरह आप भी शहीद होंगे। अगला कदम क्या रहेगा आपका प्रदर्शन? अब हम वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथी वहाँ डटे हुए हैं, इस बारिश और तूफान में भी वहाँ बैठे हुए हैं। जब तक मैं चाहता हूँ कि 12,000 PDD डेली वेजर है जम्मू कश्मीर का, और CM के पास है, और 12,000 को वन टाइम सेटलमेंट करना चाहिए, क्योंकि सबसे खतरनाक काम जो है PDD का है। CM साहब को कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, ये आपके परिवार का हिस्सा है, बल्कि विभाग आपके पास है, और इस पे कड़ा
संज्ञान लें। जिस तरीके ये हादसे हो रहे हैं, कम से कम सीएम साहब एक्शन लें और जो हमारे ऑफिसर हैं उनसे भी ये पूछा जाए। आप कहते हो सेफ्टी किटें दी है, इनको अभी तक कुछ नहीं दिया है, खाली ये जुमलेबाजी। ये थे और कहाँ के रहने वाले हैं? भाई ये थुरू त्रिंगा बादशाह में काम कर रहे थे। 4:30 बजे का टाइम है, जब अचानक उनको बिजली से बिजली आई, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कम से कम 1-2 मिनट ऊपर ही बिजली के साथ लटके रहे, फिर नीचे गिरे और इनको सर में चोट आ गई बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से डॉक्टर ने हमें ये कहा था 100 से प्लस क्लॉट बन गए थे इनके ब्रेन में और बचना बहुत मुश्किल था। अकेले काम लगे थे कोई और भी साथ? नहीं, अकेले थे उस टाइम, अकेले थे। साथ में वो कंपनी का कोई अधिकारी आया अभी तक आपसे? नहीं, हमारे साथ यहाँ पे जेई भी आया था, AW भी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने भी जो कोशिश की थी उन्होंने भी अपनी तरफ से, लेकिन कोशिश करने से कुछ नहीं हुआ। वो भी चाहते क्या हैं आप? वो तो जाने वाले तो चले गए, लेकिन पीछे बच्चे कितने हैं? भाई उनके 6 बच्चे हैं, जिसमें एक बूढ़ी माँ भी है साथ में, 7 होगी, बीवी 8 लेके, उनको कौन संभालेगा? और उम्र सरकार को तो सोचना चाहिए कम से कम इनको टेलीविजन से कम परमानेंट कुछ ना कुछ तो दो। काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि ये प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है सरकार कोई प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, ये सो गए हैं। इनको सिर्फ जब हुकूमत मिल जाती, जब इनको वोट चाहिए तभी आते हैं, और जब ये अपने पावर में आ जाता है कोई नहीं है, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं है। ये जब अपनी कुर्सियों पे बैठते हैं फिर ये भूल जाते हैं किसको। तब तो उमर सरकार ने ऐसे टोपी फैलाई थी, आज भी तो इन लोगों के परिवार को टोपी फैलाए, इनके लिए फैलाई टोपी। क्यों नहीं टोपी फैलाई जाती है? जब उसने अपने कुर्सी के लिए टोपी फैलाई कि मुझे वोट दे दो, मैं आपको ये दूंगा, मैं वो दूंगा। एक बंदा आज पीडीडी डिपार्टमेंट में आज अगर एक बंदा चला गया, आए दिन ऐसे मसले हो रहे हैं। बता रहे हैं अगर काम करना हो, परिवार कह रहे थे कि अगर काम करवाना हो तो रात को 12 बजे भी कॉल आती है, अगर किसी की जान चली जाती है कोई शुद्ध बुद्ध लेने नहीं आता। भाई फिर कोई नहीं होता है। वो तो ये बीमारी की हालत में 3 साल ये बीमार रहे, उस हालत में भी इनको सोने नहीं दिया, उस बीमारी की हालत में भी इनको खड़े होने पड़ा रात को 12 बजे 10 बजे, जिस टाइम भी डिपार्टमेंट को फोन करता था और जाना पड़ता था। क्या नाम था इनका फयाज अहमद नाम था, सन ऑफ अब्दुल अजीज था। ये थुरू त्रिंगा दरमाड़ी रियासी के रहने वाले थे। कितनी उम्र थी? इनकी 43 एज थी। तो किस वक्त ये मामला था? ये 4:30 बजे परसों 19 तारीख की डेट की है। तो तब से यहाँ पर थी? यहाँ पे इनको सर्जरी परसों 20 शाम को ही हुई थी, उसी दिन शाम को सर्जरी हुई थी, लेकिन सर्जरी की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। ये 20 की तारीख है, 20 शाम को 4 बजे की डेट है, और 20 को हमने रात को 1 बजे से लेकर 4:30 बजे इनकी सर्जरी हुई। सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ये 24 घंटे के लिए बेहोश थे। तो अल्लाह की भाई था हमारा, मलेदार है, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है, क्या करें अब? किसको पूछे हम? अब यही हम चाहते हैं कम से कम पीछे जो फैमिली बची है उनके लिए कुछ किया जाए, ताकि अगर कुछ ना कुछ सोर्स किया जाए ना। उमर सरकार जागना पड़ेगा, उमर सरकार को, और क्या बोले, और डिपार्टमेंट को भी जागना पड़ेगा। जम्मू में क्यों नहीं करंट लगती है? कभी आगे पीछे डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं लगती है? आए दिन हमारे जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे करंट कोई किट नहीं है। हमें अगर वहाँ पे ट्रांसफार्मर उठाना पड़ेगा उसके लिए भी 50 बंदे लगते हैं, अगर उसके उधर भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। कोई नहीं, सरकार चुनते हैं अपने के लिए कि हमारी बात की जाएगी, लेकिन आज कोई बात नहीं कर रहा। भाई कोई नहीं है। सरकार तब तक होती है जब तक उसको वोट चाहिए, फिर कोई नहीं होता है। कहाँ जा रहे हैं? जो डिपार्टमेंट की तरफ से धमकाया गया काम करने के लिए, भाई गालियां दी जाती थी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको जब वो बीमारी की हालत में थी कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। जायज कहीं नहीं लगता है। कहाँ गाली, मैं आपकी माँ की गाली दूंगा, आप मुझे दोगे, ये जायज है क्या? इंसानियत इतनी खत्म होगी या माँ बहन की गालियां निकालना शुरू करेंगे? हमने आपको तस्वीरें जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दिखाई। एक और डेली वेजर ने जो है वो अपनी जान गंवा दी है। आखिरकार कब तक ये लोग अपनी जानें गंवाएंगे और कहाँ ये जा रहा है? जो परिवार के आरोप है, इस व्यक्ति ने बताया कि इसको जो है वो काम के लिए पहले धमकाया गया और उसके बाद ये कब काम पर गया और सुबह 4 बजे के करीबन जो है उनको करंट लगी और उसके बाद वो नीचे गिरते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि उनके सर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लॉट जो है वो बन चुके हैं और उनकी जो है वो अब शहादत जो है वो हो चुकी है। जनता अपनी रखिएगा। और बाकी लोग जो इनके प्रदर्शनकारी बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अब हम जो है एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें जो है जो भी अगर कोई उसमें नुकसान होता है उसकी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होगी। जनता अपनी रखिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहे भारत मॉनिटर। मुझे और मेरे सहयोगी आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।